अफगानिस्तान काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल वहां बनाए जाने का दावा किया गया है कि वहां हर किस्म का डॉक्टर रखा जाएगा और इतना डेवलप्ड अस्पताल बनाएंगे। इसी चक्कर में तालिबान अफगानिस्तान ने मदद मांगी है इंडिया से, कहा है कि वहाँ जो इंजीनियर्स काम करें वो भी इंडियन हो और जो डॉक्टर्स अस्पताल के अंदर काम करें वो भी इंडियंस हो। यानी कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को, अफगानिस्तान को चाहिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर। अब ये जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। इंडियंस ही हों। वही तो कह रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान वाले क्यों ये चाहते हैं। उनकी हमारी और उनकी सरहद तो एक ही है ना अफगानिस्तान की, तो वो हमारे क्यों नहीं लेके जा सकते। जब वो अफगानिस्तान में जंग हुई थी, ये तालिबान सारे इधर हमारे पाकिस्तान में आके इन्होंने अपना ली है। इंडिया में भी गए थे, हमसे ज़्यादा गए थे। हाँ, तो यही है ना, तो हमारे मुल्क में होना चाहिए, हमारे उन्हें पाकिस्तान को लेने चाहिए। वैसे ही अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान का ट्रस्ट, तालिबान का ट्रस्ट इंडिया पर बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरी सफ में कहा है मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्यों जिनके साथ बॉर्डर पाकिस्तान का मिलता है उन्हीं के साथ तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है इंडिया? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगान में तालिबान शासन लाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए और वहां पर एहसान लादने के लिए कितना कुछ काम किया था और उसी के चलते उसको लग रहा था कि अफगानी और तालिबानी उनकी हमेशा से मदद मांगते रहेंगे और उनसे हमेशा मदद की आस लगाए रखेंगे और उसके बाद में अपना बॉस समझेंगे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया पाकिस्तान के सामने तब से पाकिस्तानी अफगान तालिबान को लेकर काफी परेशान, हैरान रहते हैं, क्योंकि जैसा कि वो देख रहे हैं कि लगातार अफगान और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को काफी मान्यता दे रहे हैं और वहीं इन सब चीजों के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान पीछे चला जा रहा है, जिसके कारण से पाकिस्तानी और पाकिस्तान परेशान होता नजर आ रहा है। अब हाल ही में अफगान ने फिर से भारत से मदद मांगी है और अपने यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर भेजने को कहा है अफगान में, ताकि वो अपने यहाँ पर एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खोल सके और एक उन्नतशील कार्य के लिए वो अग्रसर हो सके। तो इसके लिए अब उन्होंने भारत से मदद मांगी है। अब इस पर पाकिस्तानियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत से मदद मांग रहे हैं और बॉर्डर उनका लग रहा है पाकिस्तान से और वो पाकिस्तान से मदद नहीं मांग रहे हैं। इस चीज को लेकर वो चिंतित हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर वो इनसे मदद क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ के फर्जीवाड़ा किस तरह से होता है ये पूरी दुनिया जानती है। किस तरह से इनके यहाँ के पायलट, इंटरनेशनल पायलट कई देशों में जाकर पकड़े गए हैं। फर्जी इनका लाइसेंस होता है और इसके बाद में फर्जी तरीके से ये पायलट बन गए हैं कहीं से ट्रेनिंग लेकर, और ऐसे ही इनके डॉक्टर, इंजीनियर और जो कोई भी इदारा है इनका, वो सब फर्जीवाड़े पर चल रहा है। तो ऐसे में इनसे कौन मदद मांगेगा भाई? इस तरह की गलती कौन करेगा कि जो अपने आप पर फर्जी डॉक्टर बैठा ले, अपने आप पर फर्जी इंजीनियर बैठा ले, केवल इसीलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से मदद मांगना चाहता है। तो ऐसे में इनको ये सोचना चाहिए था, इनको ये देखना चाहिए कि इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनसे लोग मदद क्यों मांगे। हाँ, अब ये हो सकता था कि अगर किसी को मौलवी मुल्ला की जरूरत हो तो उसके लिए पाकिस्तान से संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कमी नहीं है वहाँ पर, और उसमें भी पता नहीं इनके पास उतना ज्ञान है भी कि नहीं है इस्लाम के बारे में। लेकिन ये है कि इसके लिए तो इनके यहाँ पर एकदम फैक्ट्री खुली हुई है, हर घर में 4 मुल्ला और मौलवी मिल जाएंगे, और अगर उसको किसी देश की जरूरत हो तो वो इनके यहाँ से मंगा सकता है। उसमें वो कोई फर्जीवाड़ा नहीं, उनके यहाँ पर ओरिजिनल ये चीजें उपलब्ध है। अब इस चीज को इन्हें प्रमोट भी करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारे यहाँ पर ये अवेलेबल है और हम यही प्रदान कर सकते हैं और हम यही देंगे लोगों को। तो इसीलिए अब इसको मंगाया जाए, इससे लोग मांगे, पाकिस्तान से लोग मांगे कि हमारे यहाँ पर मुल्ला की आवश्यकता है तो मुल्ला भेज दीजिए, मौलवी भेज दीजिए, फतवा करना है, फतिया पढ़ना है, ये सारी चीजें इनको देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में चले। इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत, इसलिए मे बी दे आर गुड फॉर पाकिस्तानी। दे आर
गुड फॉर ये है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन, जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफत को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को, जो पाकिस्तान के अंदर सफीर था, दुनिया के एथिक्स को, पाकिस्तान और इस्लाम के एथिक्स को बाईपास करते हुए उस वक्त उस अमेरिका को पकड़ाया था, उस वक्त तुम्हें कोई असूल और कोई हया याद नहीं आया था? दुनिया में देखें जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। भी फरीजा तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि हम वो हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर हमारे पास 2 रोटी है तो हम एक खा लें, एक उसको दें। अब चूँकि मुसलमानों के 60 मुल्क हैं, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 60 मुल्क मुसलमानों के हैं, तो ये अफ़गानिस्तान का झुकाव क्यों भारत की तरफ हुआ है, और भी इतनी मुस्लिम दुनिया है और वहाँ पर इतना इंटेलिजेंशिया और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अभी डिटेल्स देखी जाए। और इंडिया ने अड्डे नहीं दिए, लेकिन अफगानिस्तान इसलिए इंडिया को रिस्पेक्ट करता है, वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें उनके लिए काबिल एहतराम करता है। और पाकिस्तान की तरफ से उनको अड्डे मिले हैं, दुश्मनों को, उनके दुश्मनों को अमेरिका ने अटैक किया है, उन पे जाके उनके अफगानी भाई मारे हैं। हमारे भी वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान जब मुसलमान का कत्ल करता तो इसी तरह वो आप कह रहे हो कि एक मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करता है, लेकिन नफरत हम हिंदुओं से करते हैं, हालांकि उन्होंने तो कभी किसी मुस्लिम का उन्होंने तो नहीं कत्ल किया, लेकिन मुसलमानों ने मुसलमानों को तो कत्ल किया है ना। ये हमने अड्डे दिए उनको बैठने के लिए, उनको जगह दी प्रॉपर, उनके दुश्मनों को अमेरिका ने अटैक किया। अगर हम उनको अड्डे ना देते, उनको बैठने की कहीं जाए ना जगह ना मिलती, वो कैसे जाके इंडिया ने इनकार किया, पाकिस्तान ने दे दिए। पाकिस्तान ने दे दी, इंडिया ने इनकार किया, तो पाकिस्तान ने दिए तो पाकिस्तान उसका अंजाम भुगत रहा है ना अभी तक। वैसे नफरत नहीं उन्हें करनी चाहिए, कुछ हमारी गलतियाँ हैं, उसको हमें भी चाहिए सुधारना, लेकिन उनको ये नफरत नहीं करनी चाहिए हमारे से। मुसलमान है, आखिर वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को मुसलमानों से प्यार करना चाहिए। इतनी अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हम लोग इंडिया से क्यों बुलाएं, हम अपने मुल्क को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? बड़ा बात, इंडिया 2200 पे, हमारे 400 पे। इंडिया बड़े अच्छे डॉक्टर है, पाकिस्तान के भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान के अच्छे भी डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान के बीच हमारी तालीम का मयार वो है जो इंडिया का है? बिल्कुल है, हमारे मुल्क में भी काफ़ी अच्छे 10 साल से सिलेबस नहीं चेंज हुए। कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं, अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात है। उनके इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें, ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता, डिग्रियां वो भी जाली ले लेते हैं। जी, सबसे पहली चीज़ तो ज़ाहिर है ये है कि सब कलमा गो हैं, तो वो एक पेज पे हैं। अब फिर कुछ चीज़ें जो नेशनल लेवल पे देखने वाली हैं, अगर वो शरीयत से नहीं टकरा रही हैं, तो फिर देखें उनको अफ़गानिस्तान को कैसे लेके चलना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है जब एक मोहल्ले में कुछ लोग रह रहे होते हैं, तो अगर वहाँ साथ वाले घर में इंतशार होगा तो हर घर मुतासिर होगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा, वहाँ पर अगर सुकून नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वो क्या होगा, उसका आउटकम पाकिस्तान में। ये अमेरिका का नार है, असल यार अमेरिका का नार है। कौन? अफगानिस्तान, उन्हीं पीछे सपोर्ट, अमेरिका की सपोर्ट है। सर तमाम ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। और हम लोग खुद भी जैसे हमारी हुक्मरान है वैसे हम लोग भी हो गए, इसलिए हम साइड पर हो गए ना। हो गए। अगर हमारे सपोर्टर ही नहीं सही होंगे तो हम लोग कैसे सही होंगे?